पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी जो है उसमें प्रोग्रेस की है और वो रिपोर्ट भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है। टीयर 2 में आने का मतलब ये नहीं है कि हम नाकाम हुए हैं, बल्कि टीयर 2 ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हमने उनको मुकम्मल तौर पे तो मीट नहीं किया, लेकिन हमने सिग्निफिकेंट एफर्ट्स जो हैं हम लोग ज़रूर जो है उसमें से कर रहे हैं। और रिपोर्ट अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को कि हमने फॉर एग्जांपल इसमें जो है FIA ने जो है एक नेशनल रेफरल मैकेनिज़्म जो है वो बना रहे हैं वहाँ पे। जब हम बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक सर्विट्यूड की, तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो बच्चों की है, कि अगर आप अपने सराउंडिंग में ही देखें तो आपको कितनी फैमिलीज़ नज़र आएंगी कि जहाँ पे उन्होंने माइनर्स को जो है वो घरों में वहाँ पे रखा हुआ है और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए बच्चे रखे बिल्कुल बच्चे रखे और उनके साथ रवैया बहुत खराब होता है। रेस्टोरेंट में चले जाएं, उनको साइड पे खड़ा या बिठाया होता है और खुद बैठे खाना खा। बिल्कुल। तो सवाल यह कि क्या हम लोग इसको जो है बुरा समझते हैं? हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट, रिसर्च स्कॉलर हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट डॉक्टर फरहान नवीद यूसुफ साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपकी नज़रों से भी गुजरी ये रिपोर्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पाकिस्तान जी, ये 2 दिन पहले अभी रिपोर्ट आई और बिल्कुल मैंने वो रिपोर्ट देखी है। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? पहले तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि मैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं कि ये रिपोर्ट बेसिकली ट्रैफिकिंग इन पर्सनस के बारे में है। सही। तो जो ह्यूमन स्मगलिंग है वो ट्रैफिकिंग इन पर्सन से डिफरेंट है कि जिस वक्त जो है इलीगल तरीके से जो है बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है, एजेंट्स जो हैं वो पैसे लेकर एक शख्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क लेकर जाते हैं इरेगुलर मींस को यूज़ करते हुए, तो उसको हम लोग इंसानी स्मगलिंग का नाम देते हैं। ओके। ये जो रिपोर्ट है बेसिकली ये स्मगलिंग के बारे में नहीं है, ये ट्रैफिकिंग इन पर्सनस के बारे में है, जिसको हम लोग सादा अल्फाज में इंसानी तजारत भी कह सकते हैं। तो ट्रैफिकिंग है क्या जी? ये एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें इंसानों को एक्सप्लॉइट करके पैसे बनाए जाते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि उसमें एक बड़ी प्रोमिनेंट फॉर्म अगर पाकिस्तान की बात करें तो वो हमें फोर्स लेबर नज़र आती है। और स्पेशली जो है फोर्स लेबर अगर पाकिस्तान में बात करें तो हमें वो जिस तरह से भट्टे हैं ईंटों के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं। एग्रीकल्चर में जो है बहुत ज़्यादा लोग मिलते हैं। इसी तरह से जो डोमेस्टिक वर्क में जो है उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे ऐसे हैं कि जिनसे जो है वो जबरी मुशक्क़त जो है वो करवाई जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो रियल चैलेंज है ट्रैफिकिंग इन पर्सनस के हवाले से वो इंटरनल ट्रैफिकिंग है। मींस के लोगों का इस्तेसाल हो रहा है मुल्क के अंदर रहते हुए, कि जिसमें फिर एक मेजॉरिटी जो है वो हमें बच्चों की जो है वो नज़र आती है। अच्छा, दूसरा ये चीज़ कि जी ये क्योंकि रिपोर्ट जो है 2000 में ये TVPA का लॉ आया अमेरिका में, उसी तरह से यूनाइटेड नेशन का ट्रैफिकिंग का प्रोटोकॉल आया और 2001 से ये रिपोर्ट जो है वो सालाना बुनियादों पे जो है वो इशू की जाती है। ठीक। तो अगर हमने इस साल की रिपोर्ट को समझना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान ने क्या प्रोग्रेस की। सही। तो मेरा ख्याल है कि उसमें हमने पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी जो है उसमें प्रोग्रेस की है और वो रिपोर्ट भी उसको अप्रिशिएट कर रहा है। टीयर 2 में आने का मतलब ये नहीं है कि हम नाकाम हुए हैं, बल्कि टीयर 2 ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं हमने उनको मुकम्मल तौर पे तो मीट नहीं किया, लेकिन हमने सिग्निफिकेंट एफर्ट्स जो हैं हम लोग ज़रूर जो है उसमें से कर रहे हैं। और रिपोर्ट अप्रिशिएट कर रही है पाकिस्तान को कि हमने फॉर एग्जांपल इसमें जो है FIA ने जो है एक नेशनल रेफरल मैकेनिज़्म जो है वो बना रहे हैं वहाँ पे, हॉटलाइन आ गई उसमें, फिर जो केसेस जो आइडेंटिफाई हुए हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, जो इसी तरह से जिन लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया है उनकी तादाद जो है वो ज़्यादा है। उसमें से हज़ारों की तादाद में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं उनको पिछले 1 साल के दौरान जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की ये गई जो है। मतलब लोगों को उन्होंने किसी तरीके से भी पकड़ लिया और उसके बाद फिर उनसे काम करवा रहे हैं, अपने 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 पसंदीदा काम करवा रहे हैं और उस तरह से उनको आज़ादी नहीं है जिस तरह से एक आम शहरी को आज़ादी होनी चाहिए। तो हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं? क्या इन लोगों पर वाकई को वर्किंग हो रही है? कोई मिसिंग पर्सनस में इनके नाम आते हैं या फिर किस तरह से इसको ख़त्म कर सकते हैं? इसके मज़ीद देखें, ट्रैफिकिंग इन पर्सन तो ना ये ग्लोबल इशू है और ये अब से नहीं है। ये अगर आप इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो ये शुरू से हमें नज़र आता है कि हिस्टोरिकली किसी एक या दूसरी शक्ल में जो है ये फिनोमिनन एग्जिस्ट कर रहा है। जी बिल्कुल। और एक वक्त तो वो था कि जिस वक्त स्टेट सैंक्शन स्लेवरी जो है वो एग्जिस्ट करती है। जी बिल्कुल।
तो पाकिस्तान में अगर हम बात करें तो अगेन इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जैसा से अभी थोड़ी पहले हमने बात की कि जबरी मुशक्क़त एक उसकी फार्म, इसी तरह से एक बहुत प्रोमिनेंट फार्म आपको जो है वो बैगरी बकारी जो ये लोग हैं, ठीक है ना, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन है, सम टाइम आप देखें तो लोगों को एक्सप्लॉइट करके उनके जो है ऑर्गन, खास तौर पे गुर्दे जो हैं ये जो है निकाल लिए जाते हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ जो कुछ जी होता है। बिल्कुल, वो भी जो है वो वल्नरेबल हैं। अब इसमें जो देखें, जो हमारे पास जो एक्सक्लूसिवली जो इस पे लॉ आया है वो 2018 में लॉ आया है, और वो रिलेटिवली अभी आप देखें तो इतना पुराना कानून नहीं है, और गवर्नमेंट ने जो है इस पे बड़ी रिगरस एफर्ट्स की हैं। लाइक अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब गवर्नमेंट ने होम डिपार्टमेंट में जो है इसमें बाकायदा प्रोविंशियल लेवल पे भी कमेटीज़ नोटिफाई की हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी कमेटीज़ हैं, उनके रेगुलर मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है। बट ये इतना एक सीरियस सोशल इशू है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि ये हम चंद सालों के अंदर, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, कल्चर हमारा कितना इसमें एड अप कर रहा है चीज़ों को, क्योंकि एक हमारे यहाँ पर वडेरा निज़ाम है जहाँ पर लोग कर्ज ले लेते हैं जब वडेरा से, और तो फिर वो कर्ज चुका नहीं पाते, फिर नस्ल दर नस्ल उनकी फसलों में ईंटों के भट्टों पर काम करना पड़ता है। बॉन्डेड लेबर में जो आता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी सबके सामने ही है। तो सर कल्चर कितना एड अप कर रहे हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, और इसकी बहुत सी ऐसी फॉर्म है कि जो बड़ा क्लोजली जो है निटेड है हमारे सोशो कल्चरल फैब्रिक के अंदर। फॉर एग्जांपल अभी हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि जी इसमें से 70% बच्चों की तादाद है, तो आप देखें जब हम बात करते हैं कि जी डोमेस्टिक सर्विट्यूड की, तो उसमें एक बहुत बड़ी तादाद है कि जो बच्चों की है। कि अगर आप अपने सराउंडिंग में ही देखें तो आपको कितनी फैमिलीज नज़र आएंगी कि जहाँ पे उन्होंने माइनर्स को जो है वो घरों में वहाँ पे रखा हुआ है, और छोटे बच्चों की देखभाल के लिए बच्चे रखे बिल्कुल बच्चे रखे और उनके साथ रवैया बहुत खराब होता है। रेस्टोरेंट में चले जाएं, उनको साइड पे खड़ा या बिठाया होता है और खुद बैठे खाना खा। बिल्कुल। तो सवाल यह कि क्या हम लोग इसको जो है बुरा समझते हैं, या हमारे लिए तो बिल्कुल एक नॉर्मलाइज हमने इस एक फिनोमिनन को कर दिया ना। तो इसमें अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ कानून बना देने से, सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं, हमें फिर एज ए सोसाइटी जो है शायद इसमें अपना रोल प्ले करना है। हम बताएं कि अवेयरनेस की कितनी कमी है और हमें कितनी ज़रूरत है इस चीज़ के बारे में लोगों को अवेयर करने की। जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और किस तरह से कर सकते हैं? और इसमें जो है अगेन हमें जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें जो है आपके सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उसमें फॉर एग्जांपल एकेडेमिया आपका है, आपकी जो लोकल कम्युनिटीज़, और ख़ास तौर पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, जिस तरह से आपने बात की ट्रांसजेंडर को, वो वल्नरेबल, इसी तरह से जो लोग डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना, कि चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से हैं या रेफ्यूजीज हैं, जी रेफ्यूजीज हैं, तो अगेन वो बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है। इसी तरह से जो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा गुर्बत के अंदर रह रहे हैं, तो वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट बनते हैं ह्यूमन ट्रैफिकर्स का। तो हमें पर्टिकुलरली उन कम्युनिटीज़ को टारगेट करके वहाँ पे उनको अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि अगर आपको कोई जॉब का झांसा देता है, बाहर लेके जाने का झांसा देता है, कोई सज़ा है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो हमारा लॉ बता रहा है कि इसमें 7 साल जो है, अगर ट्रैफिकिंग इन पर्सन हो रहा है तो उसमें 7 साल तक सज़ा हो सकती है, 1 मिलियन फाइन है। लेकिन अगर ये क्राइम बच्चे या औरत के खिलाफ किया जा रहा है तो वो सज़ा फिर 10 साल तक जो है हो सकती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने बड़ी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपने दी है जी। और वाकई वल्नरेबल कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है।